सभी बच्चों और मित्रों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अब हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक जो है पिछले वीडियो के आगे का सेशन जो है जारी करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन खंभों के शिखर के उन्नयन को क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यह जो है हल करना है हमको। यहाँ से इसे जो है हल करना है। तो यहाँ से जो है बता रहा है कि 80 मीटर जो है चौड़ी एक कोई सड़क है। 80 मीटर एक जो है चौड़ी सड़क है। इसके दोनों ओर जो है समान ऊंचाई के एक खंभे जो है खड़े हुए हैं। समान ऊंचाई के जो है दो खंभे जो है लगे हुए हैं। दो खंभे मान लिया इसकी ऊंचाई है, दोनों खंभों की ऊंचाई जो है एच मीटर है। एच मीटर है। मेन जो पॉइंट इसमें होता है जो है ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्नों का जो है, यदि जो है ये जिसकी फिगर जो है बन गया सही, तो ये प्रश्न बहुत आसानी से जो है लग जाता है। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होता है, इसलिए बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक इसके जो है फिगर को जो है समझना, जो है ध्यानपूर्वक जो है फिगर को समझना है। तो यहाँ जो देखिए 80 मीटर चौड़ी मैंने सड़क ले ली, आमने सामने उस समान ऊंचाई की। तो एक सड़क का जो है एक छोर हो गया और एक छोर जो है मान लिया यह जो है छोर बायां जो है छोर है, मतलब बायां साइड है। मतलब इस साइड से कोई मतलब व्यक्ति इस साइड की तरफ जा रहा है, तो ये जो बाएं साइड है, ये जो है दाएं साइड है। तो बाएं साइड में एक खंभा जो लगा हुआ एच ऊंचाई का, दाएं साइड में भी एक खंभा लगा हुआ एच ऊंचाई पर है। मतलब जो है एच ऊंचाई पर है, मतलब एच ऊंचाई का जो खंभा लगा हुआ है। अब जो है क्या है, इसमें कह रहा है कि के बीच मतलब खंभों के बीच सड़क पर, अब इन दोनों ये एक खंभे और एक खंभे, दोनों खंभों के बीच स्थित किसी बिंदु से, मान लिया कोई बिंदु जो है यहाँ है, इस बिंदु से जो है इन खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहाँ से जो है शिखर का उन्नयन कोण, अब बात यह है कि 60 जो है किस साइड में बनाए, तो 60 जो होगा वो थोड़ा ऊंचा होगा। उसका जो है एलिवेशन जो होगा, वो जो उन्नयन कोण होगा, मतलब वो खंभों और जो है उस बिंदु की जो दूरी होगी कम होगी, वहां उससे जो है बनेगा 60 अंश का कोण। और जिसमें जो है मतलब क्या होगा कि जो है उस बिंदु से जो है खंभों की दूरी थोड़ा दूर होगा, तो वहां पर जो है 30 अंश का बनाया जाएगा। ये हमने क्या किया, ये आपको दूरी थोड़ा जो है कम दिख रही होगी, या मान लीजिए नहीं है तो यहाँ थोड़ा और जो है कर दे रहा हूँ, दोबारा बना दें और पास ले रहा हूँ कि जिससे जो है दिखाई दे, समझ में। तो यहाँ से जो है ये आपका हो जाएगा, ये जो है ये यहाँ से ये आपका 30 अंश का जो है कौन हो जाएगा, एक जो है 60 अंश का। तो यहाँ जो है क्रमशः कह रहा है, क्रमशः मतलब जो है एक 60 होगा और एक 30 अंश का। तो मैंने जो इस खंभे के साथ जो है उन्नयन कोण कितना बन जाएगा, 60 अंश का। और जो इस खंभे के साथ जो है कितना बन जाएगा उन्नयन कोण, 30 अंश का हो जाएगा। यहाँ से 30 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये आपका हो गया। यहाँ से अब कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से जो है बिंदु की दूरी, मतलब खंभों की एच जो है निकालना है और खंभों की जो है उस बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करना होगा, हमें क्या करना है कि यहाँ से जो है मान लिए अभी इस पॉइंट को ए मान लेंगे, इस पॉइंट को बी मान लेंगे, इस पॉइंट को सी मान लेंगे, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को ई मान लेंगे। ये जो है मान लेंगे यहाँ से। अब जो है करना ये है कि इसको भी जो है जब मानना चाहे तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ए बी की जो है दूरी कितनी है, एक्स है। इससे जो है बी बिंदु की जो दूरी है वो एक्स है, और बी से सी बिंदु की दूरी जो है मान लिया हमने वाई। ये जो है मान लिया मैंने। यहाँ लिखा जाएगा हल में जो है, हल में लिखा जाएगा कि माना
खंभों की ऊंचाई h मीटर तथा AB बराबर h मीटर और BC बराबर y मीटर। ये मैंने जो लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये आपका जो है समकोण त्रिभुज जो है बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज आपका ABC होगा, एक समकोण त्रिभुज जो है ABC है, और एक जो है समकोण त्रिभुज हो जाएगा BCD हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से जो है क्या होगा, जो है समकोण त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में जो है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो है लाएंगे tan, क्योंकि यहाँ से लंब और हमको आधार मालूम है, तो लंब और आधार मालूम है तो tan ही लगेगा। और इसमें जो है क्या होता है, मेन जो है पॉइंट होता है कि जो आप हाई स्कूल में मोस्टली जो लगती है वो tan ही लगता है, मतलब टेंजेंट, मतलब tan थीटा ही लगेगा मतलब, और जो है कम लगते हैं। और ये जो है देखा जाता है, ये जो है मतलब जो है 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अभी जब बात ये होती है इसमें कि हमको ये देखना होता है इसमें से जो है अब कौन सा हम यूज करें। यूज करने के लिए ध्यान देना होता है कि हमको कौन कौन सा, हमको लंब मालूम है कि आधार मालूम है। लंब और आधार मालूम है तो हम tan लगाएंगे, या काट लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। यदि हमको लंब और जो है कर्ण मालूम होता, मतलब ये लंब और कर्ण मालूम होता, तो हम जो है क्या लगा देते, साइन थीटा लगा देते। यदि हमको आधार और कर्ण मालूम होता, मतलब जैसे आधार मालूम है और जो है कोण मालूम है, और जो हमको अभी कर्ण निकालना होता है, जैसे मान लीजिए हमको ए बी जो है ज्ञात होता है, ए बी का मान जो है ज्ञात होता, और जो है कोण ज्ञात होता, तो हम मतलब कोण ज्ञात होता तो हमको जो है कर्ण निकालना होता, बीसी जो है बराबर निकालना होता, तो हम बीसी बराबर जो है क्या कर देते, बीसी बराबर जो है साइन 60 कर देते, मतलब यहाँ अब ए बी बटे जो है एस सी हो जाता है, मतलब साइन 60 बराबर जो है क्या करेंगे, ए बी बाई जो है बीसी करेंगे, ए बी बाई बीसी। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बीसी निकालना होगा, जब बीसी ज्ञात करना होगा तो हम साइन लगाएंगे। तो ये ध्यान देना होगा हमको क्या जो है दिया है, क्या नहीं निकालना है। तो उस अनुसार हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से जो है tan 60 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा, तो लंब जो है हमको जो है दोनों जो है दिया है, ये निकाल लेंगे। तो लंब बटा जो है आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसको जो है ये नहीं पता है कि जो है tan जो है साइन बराबर लंब बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है, वो जाके हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पर जो है मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। tan 60 डिग्री बराबर जो है लंब बटे आधार। उसके बाद जो है लंब कितना है, h हो जाएगा, h बटे जो है x हो जाएगा। मतलब लंब का मतलब कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी ए ए ए बी ई, सॉरी ए बी ई ए बी, यहाँ से ए ई बटे जो है ए बी हो जाएगा। तो ए ई का मान जो है कितना दिया है, एच, और ए बी का मान जो है दिया है एक्स। यहाँ tan 60 का मान होता है √3 एच बाई एक्स हो जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा, जान जो है ज्यादा जो है इसमें एक्स को यहाँ भेज दें तो एच बराबर जो आ जाएगा √3 एक्स आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा तो √3 एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, मतलब आपका आएगा ये इस प्रकार आएगा, √3 एक्स बराबर एच। इसी को हम जो है इसी को हम ये लिख सकते हैं, इसी को जो है ये लिखा जा सकता है यहाँ से। तो ये जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ये होगा। अब फिर जो है दूसरा जो है त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज जो है बीसीडी में समकोण त्रिभुज बीसीडी में जो है tan tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, जो है यहाँ भी जो है लंब जो है सीडी हो जाएगा, और बीसी जो है आप लोगों को बताया जा चुका होगा, जहाँ ये जो खड़ा है इसका मतलब 90 अंश का बनना है कोण,
90 अंश के सामने की भुजा जो है हमेशा कर्ण कहलाती है, और जो कोण दिया होता है उसके सामने की भुजा हमेशा जो है लंब होती है। तो मैंने tan 30 लिया है, तो इसलिए इस कोण के सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, मतलब CD जो है लंब हो गई, और BC आपका जो है यहाँ पर आधार हो जाएगा। इस प्रकार जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 का मान जो अब यहाँ CD का मान जो है कितना दिया है, h दिया, और BC का मान जो है y हो जाएगा यहाँ से 1/√3 बराबर है h/y। अब ये जो है करेंगे जो है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ से गुणा कर देंगे तो जो है आपका आ जाएगा यहाँ से h बराबर या y यहाँ चला आएगा, तो y/, जो है √3 हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसमें जो है क्या करेंगे, h का मान जो है रख देंगे, तो जो है √3x बराबर जो है y/, जो है √3 हो जाएगा। यहाँ से y/, जो है √3, सॉरी गलती हुई यहाँ से, मैंने टोटल जो है x है, ध्यान दीजिए x जो है ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर जो है y नहीं मानना पड़ेगा हमें। टोटल x है, तो ये जो है क्या होगा, टोटल दूरी जो है x है 80 है, टोटल दूरी जो है 80 है, 80 है, तो इसमें से क्या करेंगे, 80 जो है दिया है, 80 जो है ये हमने मान लेंगे, हम इसको मान लिया x मान लेंगे, तो 80 में से जो है क्या करेंगे, 80 में से पूरे में से इतना घटा देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा, ये 80 माइनस एक्स होगा, 80 जो है माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ से, 80 माइनस एक्स जो है होगा, यहाँ जो है ये माना जाएगा आपका जो है 80 माइनस जो है एक्स, 80 माइनस एक्स गलत हो गया, हम निकालना 80 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से जो है चलो काम है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से जो है आएगा नहीं, दो चार रहे हो जाएगा, इकट्ठा इसलिए नहीं हो पाएगा, दो चार आ जाएंगे यहाँ भी, तो काम नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको करना ही पड़ेगा, तभी ध्यान आया। 80 माइनस जो है एक्स हो जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा, इसको हम गुणा कर देंगे, यहाँ से √3 का √3 है जो है एक्स से जो है, तो कितना आ जाएगा, √3 का जो है √3 एक्स से जो है गुणा हो जाएगा यहाँ से, और ये 80 माइनस जो है एक्स हो जाएगा यहाँ से, और ये जो है 3x आ जाएगा आपका, 3x 80 माइनस एक्स। अब क्या होगा यहाँ से कि जो है ये x इस साइड में आ जाएगा, तो 3x प्लस एक्स बराबर जो है 80, यहाँ से 4x बराबर जो है 80, x बराबर जो है 80 बटे जो है 4, x बराबर जो है 20 मीटर। तो यहाँ से एक जो आएगा मतलब आपका 20, मतलब उस बिंदु से एक खंभे की दूरी जो है के बीच की दूरी जो आ जाएगी वो 20 मीटर आ जाएगी। और जो है अब यहाँ से इसका जो है मतलब दूसरे जो है खंभे से उस बिंदु की दूरी जो आ जाएगी, मतलब यह पहला खंभा है, ये दूसरा खंभा है, तो कह सकते हैं कि अब यहाँ से जो है ए बी, ये जो आपका ए बी की जो दूरी आ जाएगी, ए बी जो है बराबर है बराबर जो है 20 हो जाएगा, और जो है बी सी बराबर जो है आपका आ जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर जो है 80 माइनस 20 बराबर जो है 60 मीटर। यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ऊंचाई निकालना है, तो x का मान हम उठा के क्या रख देंगे, h बराबर जो है आपको दिया है, यहाँ से लिख लें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जो है क्या हो जाएगा, h बराबर जो दिया हुआ है √3x, यहाँ से √3 x का मान जो है 20 दिया है, 20 रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 √3, ये जो है आपका हो जाएगा, मतलब खंभों की जो ऊंचाई हो जाएगी 20 हो जाएगी, खंभों की जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाए 20 √3 मीटर। ये जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, या जो है इस प्रकार जो है ये जो है हल हो जाएगा इसमें। अब इसमें जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, दोबारा जो है तो समझा दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए जो है अगला प्रश्न, उसी में अथवा करके जो है लिखा हुआ है, 4 का जो है अथवा नंबर। यहाँ से जो है करना है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के
उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ फिगर जो है बन जाएगा तो आसान हो जाएगा। बस केवल इसमें tan sin cos इसमें ही जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके और मान ज्ञात है तो आप आसानी से वो हल करना, थोड़ा कैलकुलेशन आता है तो आप ऊंचाई और दूरी के सवाल जो है बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, जो आपके हाई स्कूल के लेवल का दिया हुआ है। इसमें कठिन जो है प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से आप 6 नंबर जो है गेन कर सकते हैं, खा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो है देखिए आपका जो है क्या होगा, इसमें कह रहा है कि ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। अब जो है 20 मीटर ऊंचा भवन है, मान लिया यहाँ से आपका 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, 20 मीटर है ऊंचे भवन के शिखर पर। अब इसके शिखर पर जो है लगी एक मीनार के तल, जो यहाँ मानिए इस भवन का जो ये आपका पॉइंट क्या है, शिखर है। यह पॉइंट जो है भवन का जो है शिखर है, भवन का शिखर लिख दूं, यह बिंदु भवन का जो है शिखर है, भवन का शिखर है। लिखना नहीं है, बस बता रहा हूँ केवल, बस यह जो पॉइंट माना है कि यह जो पॉइंट आपका भवन का जो है शिखर है। इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ पर जो है नाम ये आपका पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी है। तो भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, क्या ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, मीनार और जो है तल, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन का। अब ये आपका एक भवन हो जाएगा, अब इस पर एक कोई मीनार लगी हुई है, इस पर कोई एक मीनार लगा हुआ है। अब इस मीनार का जो है शिखर जो है तल, ये जो है मीनार का जो है आपका तल हो जाएगा, ये मीनार का जो है शिखर हो जाएगा। जो भवन का जो शिखर होगा वही जो है मीनार का जो है तल होगा यहाँ पर। अब कह रहा है कि जो भूमि के किसी बिंदु से, ये भूमि का मान लीजिए कोई एक बिंदु है यहाँ पर, ये भूमि का जो है ये कोई बिंदु है मान लीजिए, ये तो यहाँ सी मान लिया मैंने, तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा। अब कह रहा है कि मीनार के तल, तो यहाँ पहले ये लिखा हुआ तल और शिखर का जो है शिखर का उन्नयन कोण, शिखर के मतलब जो है तल और शिखर, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन गुण क्रम था। तो इसका मतलब तल जो है यहाँ पहले लिखा है, तो तल का जो यहाँ पहले जो लिखा होगा वो तल का जो कोण कहलाएगा, और जो वहां पर फिर शिखर लिखा तो शिखर का एक कोण कहलाएगा, तो शिखर के साथ लगाएंगे। अब जो है तल के साथ जो है आपका मीनार के तल के साथ जो कोण बनेगा वो 45 अंश का कोण बनेगा, इसके साथ जो 45 अंश का, और यहाँ से जो बनेगा ये जो है आपका 60 अंश का बनेगा। ये 45 अंश का कोण हो जाएगा, और ये जो कोण हो जाएगा ये आपका जो है 60 अंश का हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से इसको मान लेंगे डी पॉइंट। अब जो है निकाला मीनार की ऊंचाई, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ से मीनार की ऊंचाई को जो है ज्ञात करना है, मान लिया एच मीटर है यहाँ से, और जो है इसमें ये आला आपका ये वैसे ही रहने दे रहा हूँ, तो काम नहीं। यहाँ तो मानेंगे, यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, एच मीटर है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज में एबीसी में जो है ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका tan ही लगेगा, क्योंकि हमको जो है ज्ञात करना है उसी के जो है यहाँ पर जो है आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात हो जाएगा तो ये आपका यहाँ से जो है लंब हो जाएगा, तो लंब को क्या करेंगे, जोड़ करके आधार से यहाँ tan जो है आपका जो ले लेंगे, तो tan जो है 45, लंब जो है आपका हो जाएगा 20 बटे जो है आधार कितना AC हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि लंब जो होगा आपका यही एक यहाँ से लेके ABC यही त्रिभुज लिया जा रहा है, यह कोण है, तो इस कोण के सामने यही जो है बनना है। तो यहाँ पर ये जो है आपका होगा, ये क्या होगा, ये 20 अंश।
मतलब जो है 20 मीटर हो जाएगा। इसका जो है लंब की जो लंबाई हो जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो कितनी की है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो इसलिए आपका ये इतना ही जो है लंब कहलाएगा। त्रिभुज एबीसी में जो लंब होगा वो बी ए बी होगा। तो यहाँ से यार लिख दे, एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ए बी जो है भाई ए सी बराबर जो है, ए बी का मान जो यहाँ से दिया है 20 बटे ए सी हो जाएगा यहाँ से। अब tan 45 का हम लोग जानते हैं कि मान 20 होता है, वो लिखिए। ए सी बराबर जो है कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा यहाँ से। अब जो है इसके बाद जो है क्या करेंगे, टाइम जो है फिर समकोण त्रिभुज आपका लगेगा। समकोण त्रिभुज जो है एसीडी में, एसीडी में समकोण त्रिभुज जो है एसीडी में, समकोण त्रिभुज एसीडी में जो है tan 60 लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा, एडी बटे जो है एसी। एडी का मान जो है हो जाएगा आपका एच प्लस जो है 20, क्योंकि एडी जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ये पूरा मान जो है आपका लंब कहलाएगा, क्योंकि कोण इसके साथ बन रहा है। तो ये हो जाएगा। अब लंब हो जाएगा, आधार कितना है, एसी, एसी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan 60 का मान जो आपका √3 ये हो जाएगा एच प्लस जो है 20। एसी का मान जो है हम ज्ञात कर चुके हैं ऊपर से। तो यहाँ से जो ये एसी बराबर जो है 20 मीटर दिया है, तो हमारे पास बन गया यहाँ से एसी बराबर जो है 20 मीटर जो है। ऐसे लिख लीजिए, एसी बराबर जो आपको जो है दिया हुआ है 20 मीटर, वही रख दिया है। तो यहाँ से आपको हल कर लेंगे, यहाँ से जो है 20√3 हो जाएगा, यहाँ से एच प्लस जो है 20 हो जाएगा। अब जो है इस साइड में जो है ले आएंगे इसको, तो यहाँ से जो है क्या आएगा, 20√3 माइनस जो है 20 बराबर जो है एच। तो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा, 20 जो है कॉमन कर लेंगे, तो √3 माइनस 1 बराबर जो है एच हो जाएगा यहाँ से। इस प्रकार जो है आपका आ जाएगा जो है एच बराबर जो है 20 ब्रैकेट में जो है √3 माइनस जो है 1। ये जो है आपका आ जाएगा, इतना मीटर जो है हो जाएगा। क्या है, मीनार के जो है, मीनार की जो ऊंचाई आ जाएगी वो जो है 20 ब्रैकेट में जो है √3 माइनस 1 जो है ये हो जाएगा आपका जो है। इस प्रकार यह हल हो जाएगा यहाँ से। अगला जो है 5 नंबर प्रश्न है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर मतलब एक लकड़ी का एक बेलन है कि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला कूद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए, ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ चित्रानुसार एक आपका ये बेलन है, ये जो है लकड़ी का एक बेलन है। इस बेलन में जो है दोनों सिरों पर, एक जो है आपका नीचे की साइड में, एक ऊपर की साइड में एक अर्धगोला, ये आपका जो यहाँ से आपको अर्धगोला जो बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको अर्धगोला जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो एक आपका अर्धगोला है। ये एक अर्धगोला मतलब दोनों तरफ एक एक अर्धगोला जो है खोद कर निकाला गया है, निकाल दिया गया। अब उसके बाद जो है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है आपकी ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो त्रिज्या है ये जो है 10 सेंटीमीटर है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से जो है ये आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी ले ली जाती है, यहाँ से ये पूरी दूरी यहाँ से, मतलब ये मान लीजिए ए बी है, तो पूरी दूरी जो होती है वो जो आधार होता है, ए बी जो होता है वो आधार होगा, आधार का व्यास, आधार का व्यास। तो ये जो हो जाता है वो 7 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे त्रिज्या जो दे रखा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या कहते हैं इसको। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है यहाँ से। त्रिज्या जो है दिया हुआ है, यहाँ से हल जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से हल हो जाएगा कि बेलन की ऊंचाई जो है दे रखी है, माना जो है
एच बराबर जो है, बेलन की ऊंचाई लिखने, बेलन बेलन की ऊंचाई एच बराबर जो है 10 सेंटीमीटर तथा इसकी आधार की त्रिज्या आर बराबर जो है 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आर की त्रिज्या, बेलन की जो है त्रिज्या जो है इतनी हो जाएगी। अब क्या है, उसकी आधार पर ही जो है अर्धगोला बना, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या वही हो जाएगी। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर के आधार अर्धगोले की जो है त्रिज्या। अब उसके बाद जो है यहाँ से निकालेंगे, कह रहा है कि इस गोले का, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे हम जो है, यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है जो दिया हुआ गोला है, अर्धगोला है, उसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जोड़ देंगे। मतलब यहाँ से जो हो जाएगा खिलौने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, और क्या होगा कि जो है इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, वो होगा कि जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और या जो है ऐसा कहें कि जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए, और क्या पहले अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, ये जो है मिलाएंगे। मतलब इसका मेहनत कुल मिला के कहने का मतलब ये है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब हुआ कि जितने भागों को आप पेंट, मान लिया पेंट करना है इसको, जितने भागों में पेंट करेंगे उन सभी भागों, जितने भागों में पेंट किया जाएगा उसी वही जो है आपका जो है कहलाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अंदर भी जो है पेंट करना पड़ेगा, बाहर भी पेंट करना पड़ेगा, वही जो है आपका क्या कहलाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही जो है आपका एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो है हम जानते हैं कि 2 पाई जो है यहाँ से आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, और 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब जो है क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और प्लस जो है 2 पाई आर हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर एच। अब जो है यहाँ से जो है चाहे तो हम कॉमन भी कर सकते हैं, लेकिन चलो जो है चलो ऐसे मान ही रख रहे हैं, पाई जो है कॉमन कर लें, या तो पाई कॉमन कर लेंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस जो है यहाँ से आ जाएगा 2 आर एच। फिर क्या होगा, यहाँ से पाई और आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3.5 स्क्वायर प्लस जो है 2 इंटू जो है
आर का मान कितना हो जाएगा 3.5 इंटू जो है 10 हो जाएगा। एच का मान जो है 10 जो है दे रखा है, ऊंचाई बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ से जो है आपका हो जाएगा पाई, इसको जो है हल करेंगे यहाँ से तो 4 गुणे जो है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा जो है 12.25 हो जाएगा। और यहाँ से जो है गुणा कर देंगे इसको तो 3 जो है 5 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 350 हो जाएगा। और जो है एक गुणा करेंगे तो एक अंक के पहले दशमलव मतलब जो है 35.0 हो जाएगा। अब फिर जो है पाई, अब इसको जो है गुणा कर दिया जाएगा तो 4 पंचे जो है 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो 10 हो जाएगा। हासिल जो है एक आ जाएगा यहाँ से, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 4 1 4, 4 हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, गुणा तो कर लेंगे सिंपल, लेकिन क्या होगा जब पॉइंट जो है देखेंगे 2 अंक के पहले लगा तो 2 अंक पहले जो है पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद जो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 गुना जो है 70 हो जाएगा, 70 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे इसको जो है जोड़ लेंगे, हम क्या करेंगे तो जोड़ लें, जोड़ लेंगे यहाँ से दोनों तो 70 और जो है ये 70.0 कह सकते हैं इसको। यहाँ से 70 और जो है 49 जोड़ा जाएगा तो 119 आ जाएगा। यहाँ से हम पाई का मान भी रख दे रहा हूँ, 22 बटे जो है 7 कह रहा है, तो जोड़ देंगे तो जो है आ जाएगा 119। अब यहाँ से जो है कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जो है 17 7 119, 7 100 100 7 49, तो आपका आ जाएगा 22 गुणे जो है 17, 22 गुणे 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 और 3 35 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा। इस प्रकार यह जो है आपका हल हो जाएगा, इस प्रकार जो है हल हो जाएगा, इस प्रश्न का जो है हल हो जाएगा। देखिए यह 5 जो है 5 नंबर का अथवा पाठ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार का, एक अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार का है, शंकु और अर्धगोला की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर, यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार का है, एक ठोस जो है एक अर्धगोला पर खड़े, तो आपका जो है मान लीजिए एक अर्धगोला है, ये जो है अर्धगोला है, अर्धगोले पर खड़े शंकु, खड़े जो है शंकु के आकार का, इस पर जो है अर्धगोले पर एक कोई जो है शंकु है, ये आपका जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये शंकु है, तो शंकु ये जो है शंकु का आकार का है, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, तो यहाँ से जो है आपकी जो ये जो है त्रिज्या समान है, मतलब दोनों एक ही आधार पर जो है बने हुए हैं, अर्धगोला और शंकु दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं, जो है बने हुए हैं, तो यहाँ से और उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनकी माप दी हुई है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं जो है कितनी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो दिया हुआ है इस ठोस की ऊंचाई जो है कितनी है, यहाँ से मान लिया यहाँ तक की जो है 6 सेंटीमीटर है, ये जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। अब क्या होगा यहाँ से जो है माने कि ये भी जो है आपकी जो क्या होगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो टोटल जो ये आपका जो है 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये भी जो है हो जाएगा 3, क्योंकि जो है टोटल 6 दिया हुआ और ये इतनी जो है ऊंचाई 3 है, क्योंकि त्रिज्या ही होगी यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या होगी तो ये जो है त्रिज्या टोटल में से माइनस कर देंगे तो शंख की जो है ऊंचाई ये जो है ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की ये जो है आप क्या कहते हैं शंख की ऊंचाई कहेंगे, ये जो है शंख की ऊंचाई कहलाएगी, ये जो है कह सकते हैं शंख की ऊंचाई मतलब 3 जो है सेंटीमीटर हो जाएगी, ये जो हो जाएगी यहाँ से। अब इस ठोस का जो है आयतन जो है ज्ञात करना है, ठोस का आयतन ज्ञात करना, तो यहाँ से जो है
क्या होगा कि जो है अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है शंख की त्रिज्या के। ये दिया हुआ है शंख की त्रिज्या त्रिज्या शंख की त्रिज्या के जो है बराबर है। तो दोनों जो है क्या हो गए, इसका मतलब शंख की त्रिज्या कह रहा है दोनों का माप है, तो यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होगी उतनी ही ये शंख की त्रिज्या होगी इसकी, मतलब कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। अब ऊंचाई जो है कह रहा है ऊंचाई, अब शंख की जो है ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंख की ऊंचाई शंख की ऊंचाई जो है निकालना है, तो जो है ठोस की ऊंचाई ठोस की ऊंचाई माइनस अर्धगोले गोले की त्रिज्या जो है क्या करते हैं माइनस कर दें तो निकल आएगा, तो 6 - 3 बराबर जो है 3 सेंटीमीटर शंख की ऊंचाई आ जाएगी यहाँ से। अब जो है फार्मूला जो है यहाँ से ठोस का जो है आयतन निकालना है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है, आयतन ठोस का आयतन जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या होगा कि शंख शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंख के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r² होता है, और इसका जो है 2/3 पाई r³ होता है यहाँ से। अब क्या होगा यहाँ से 1/3 पाई का मान जो है यहाँ पर बताया नहीं, तो 22/7 ही रखेंगे, 22/7 जो है रख लेंगे यहाँ से। आर का जो है मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर, एच का मान जो है कितना है 3 प्लस 2/3 22/7 यहाँ से जो है 3 का क्यूब। अब यहाँ से जो है देखें तो 1/3 इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी है, और यहाँ भी जो है 1/3 है। इसको 2/3 को हम जो है क्या है 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा। और ये दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों को जो है गुणा किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 की घात 3 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से 1/3 कॉमन कर सकते हैं और 22/7 कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ से जो है 3 की घात 3 कॉमन कर सकते हैं। अब इसका मतलब यहाँ से पूरा का पूरा जो है कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से भी जो है इतना निकल आएगा, तो यहाँ बचेगा 2। अब क्या होगा 22/7, और ये जो आपका आ जाएगा 3 × 9 = 27 आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा 3, और यहाँ ये 1/3 ये भी हो जाएगा, यहाँ से 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ से हम ये 22/7 जो रख दिए हैं, कोई रखने की वैसे बहुत आवश्यकता जो है नहीं है। अब यहाँ जो है मान लीजिए रख देंगे 27, जो है इसका 22/7 को फिर रिप्लेस कर देंगे पाई के साथ, तो ये आपका जो 27 सेंटीमीटर क्यूब जो आंसर हो जाएगा। और जो है समझ में आया है, जो है अच्छा लगा है, जो है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके पास जो भी वीडियो डाले वो नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए, इसलिए जो है अवश्य करके